श्रेया की शादी को बस एक हफ्ता ही हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था कि वह किसी अनोखे ग्रह पर आ गई है। वह अपने माता पिता के घर में पैदा होने के बाद से शुद्ध शाकाहारी माहौल में रही थी। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का होता, चाय के साथ ब्रेड, कभी इडली सांभर तो कभी पोहा। लेकिन यहाँ सुबह की शुरुआत मसालेदार चिकन और पराठों के साथ होती थी। पहली सुबह और अनोखी रसोई। शादी के दूसरे दिन श्रेया सुबह जल्दी उठ गई। साड़ी के पल्लू को सही करते हुए उसने रसोई का रास्ता पकड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही वह ठिठक गई। किचन से अदरक वाली चाय की जगह मसालेदार ग्रेवी और भुने मसालों की तीखी खुशबू आ रही थी। उसने झांक कर देखा, सास विमला देवी, ननद ऋतु और भाभी पूजा मिलकर रसोई में चिकन करी बना रही थी। अरे बहू, इतनी सुबह उठ गई? आओ, नाश्ता तैयार करने में मदद करो, सासू माँ ने हंसते हुए कहा। श्रेया सकपकाई। उसने धीरे से कहा, जी माँ जी, लेकिन मुझे नॉनवेज बनाना नहीं आता। यह सुनते ही रसोई में सन्नाटा छा गया। ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, ससुराल में सब कुछ सीखना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहोगी तो 2 दिन में मास्टर बन जाओगी। चिकन परोसने का संघर्ष। नाश्ता तैयार हो चुका था। ससुर मोहनलाल जी ने टेबल पर बैठकर आवाज लगाई, बहू जल्दी आओ, तुम्हारे हाथ की बनी चिकन करी का इंतजार हो रहा है। श्रेया ने थाली में पराठे और चिकन करी परोसी। खुद के लिए उसने थोड़ा दही लिया और चुपचाप बैठ गई। ससुर जी ने ध्यान दिया और बोले, तुम्हें चिकन पसंद नहीं? नहीं पापा जी, मैं शाकाहारी हूँ, श्रेया ने धीरे से कहा। ससुराल के बाकी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। विमला देवी ने कहा, अरे यह तो हमने सोचा ही नहीं कि बहू को नॉनवेज खाने में परेशानी होगी। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। परिवार के सदस्य और उनके रंग। इस घर में हर व्यक्ति अपने अलग अंदाज में जी रहा था। ससुर मोहनलाल जी, उनकी सुबह की शुरुआत बिना मसालेदार चिकन करी के हो ही नहीं सकती थी। उन्हें अपने खाने का स्वाद सबसे ज्यादा प्यारा था। सास विमला देवी, वह घर की मुखिया थी और उनकी प्राथमिकता थी कि हर कोई उनके बनाए नाश्ते की तारीफ करे। ननद ऋतु, कॉलेज की छात्रा ऋतु को नॉनवेज खाना उतना ही जरूरी लगता जितना किसी को चाय। भाभी पूजा, वह परिवार की मास्टर शेफ थी और हमेशा श्रेया पर हावी होने की कोशिश करती। देवर राहुल को खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस प्लेट में कुछ स्वादिष्ट होना चाहिए। बनाम पराठा, घर का संग्राम। कुछ दिनों बाद श्रेया ने रसोई में अपना योगदान देना शुरू किया। एक दिन उसने पराठे और आलू की सब्जी बनाई। परिवार के सदस्यों ने प्लेट में खाना तो लिया, लेकिन उनकी आंखें चिकन ढूंढ रही थी। ऋतु ने हंसते हुए कहा, भाभी सुबह का नाश्ता ऐसे हल्का नहीं होता, चिकन तो जरूरी है। श्रेया मुस्कुराई और जवाब दिया, ऋतु हर दिन चिकन खाना जरूरी है क्या? कभी कभी हल्का नाश्ता भी अच्छा होता है। ऋतु और पूजा ने इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन सास विमला देवी ने महसूस किया कि बहू को घर के खानपान से सामंजस्य बैठाने में समय लगेगा। चिकन बनाने का पहला प्रयास। एक दिन सास ने श्रेया से कहा, बहू आज नाश्ता तुम बनाओगी और हाँ, चिकन करी जरूर बनाना। श्रेया के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था। उसने YouTube पर रेसिपी देखी और जैसे तैसे चिकन करी बनाई। तैयार होते ही सब टेबल पर बैठे। राहुल ने पहला कौर लिया और कहा, भाभी बार में इतनी बढ़िया चिकन करी कर दिया। तो माँ भी मुस्कुराई और कहा, तुमने साबित कर दिया कि अब तुम इस घर की जिम्मेदारी संभाल सकती हो। पान और रिश्तों की मिठास। धीरे श्रेया ने घर के खानपान को समझ लिया। खुद को बदलने के बजाय परिवार को अपनी आदतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की डिश बनाती थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या हम नाश्ते में कभी कभी शाकाहारी खाना रख सकते हैं? सास ने कहा, अगर सब तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस तरह एक दिन नाश्ते में श्रेया ने आलू पराठे और दही परोसे। ससुराल वालों ने इसे खुशी खुशी खाया। ससुराल में बदलाव। श्रेया के प्रयासों से धीरे धीरे घर के लोग यह समझने लगे कि खानपान केवल स्वाद का मामला नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की आदत और संस्कृति का हिस्सा है।
अब घर में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन बनने लगे। सासू माँ ने एक दिन कहा, बहू, तुमने हमें सिखाया कि समझौता करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। तुम्हारे बिना हम यह बदलाव कभी नहीं कर पाते। कहानी का सार। कहानी केवल नाश्ते और चिकन की नहीं है, बल्कि ससुराल के रिश्तों, समायोजन और समझ की है। प्रिया ने अपने शांत और समझदार स्वभाव से यह साबित किया कि परिवार को जोड़े रखने के लिए प्यार और सहनशीलता जरूरी है।